हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल #H2Learn में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मेंस्ट्रुएशन 2D का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया था, उसके फॉर्मूले, कितने टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल यानी आयत। क्या होता है रेक्टेंगल? रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है वही क्या कहलाता है? रेक्टेंगल। और जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। द शेप विच हैज़ 4 साइड्स एंड ईच साइड हैव 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर इज कॉल्ड रेक्टेंगल। यही तो होगा, जिसकी 4 भुजाएं होंगी और सभी भुजाएं एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, वही क्या कहलाएगा? हमारा रेक्टेंगल कहलाएगा, आयत कहलाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ A, B, C और D। ये क्या हो गया? आपका आयत हो गया। अब अगर मैं बोलूँ इस AB को क्या बोलूँगा, तो इस तरह जो AB है वो इसकी क्या है? लंबाई है। AB क्या है? इसकी लंबाई है, यानी लेंथ है। AB क्या है? इसकी लेंथ है। और अगर मैं AD की बात करूँगा तो AD क्या है? इसकी चौड़ाई है, यानी ब्रेथ है। ब्रेथ है, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? आयत में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आयत में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, यानी AB बराबर हो जाएगा CD के और AD बराबर हो जाएगा किसके? BC के। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये डायग्राम में थोड़ा बड़ा बना देता हूँ इसमें, ताकि आपको विकर्णों के बारे में पता चल जाए कि विकर्ण क्या क्या होते हैं, इसके विकर्ण कैसे होते हैं, और फिर बाकी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ये डायग्राम थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ? बड़ा बना देता हूँ। ये डायग्राम थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया है। तो ये A, B, C और D आपका क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, अभी मैंने बताया, पहला पॉइंट बताया आपको कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी AB बराबर हो जाएगा CD के। और दूसरी बात इसमें मैंने बताई, AD बराबर हो जाएगा BC के। ठीक है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, यानी अगर ये L है तो ये भी L होगा, अगर ये B है तो ये भी क्या होगी? B हो जाएगी। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि आयत की सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है, आयत की सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है, तो आयत की सबसे लंबी भुजा होती है उसका डायगोनल यानी विकर्ण। अगर मैं इस A को इस C से मिला दूं और इस B पॉइंट को इसको D से मिला दूं, तो ये क्या बन जाएगा? इनके विकर्ण बन जाएंगे, यानी ये AC और इधर से क्या बन गया? BD। तो AC और BD क्या है? इसके विकर्ण है। AC और BD क्या है? इसके विकर्ण है। और सबसे लंबी भुजा की जब भी बात होती है तो सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है? इसकी विकर्ण होती है। सबसे लंबी भुजा का मान क्या होता है? भुजा विकर्ण कहलाती है इसकी। ठीक है जी। सबसे लंबी भुजा क्या होती है? विकर्ण होती है। अब बात करें यहाँ पर, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर थीं, तो इसके विकर्ण भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। यानी अगर मैं बात करूं कि AC विकर्ण बराबर किसके होगा? BD के होगा। इसके जो विकर्ण हैं वो कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। AC विकर्ण बराबर होगा BD के। ठीक है। और जहां पर ये एक दूसरे को काटते हैं, जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काटते हैं, मान लो ये बिंदु O है, वहाँ से क्या करते हैं? ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं वहाँ से क्या हो जाते हैं? एक दूसरे को बराबर काटते हैं। यानी अगर AO की जो लंबाई है वो किसके बराबर होगी? OC के बराबर होगी, यानी AO बराबर हो जाएगा OC के, और BO बराबर हो जाएगा किसके? OD के। BO बराबर हो जाएगा OD के।
AO बराबर हो गया OC के और BO बराबर हो गया OD के। यहाँ तक बात समझ में आई आयत की। ये जनरल सी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए आयत के बारे में। पहली बात तो ये है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात, इनके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। तीसरी बात, जहाँ पर विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, जहाँ पर विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वहाँ से क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये आयत में विकर्ण जहाँ पर काटते हैं वहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते हैं। विकर्ण जहाँ पर काटते हैं एक दूसरे को वहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते हैं। ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा है तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। और जहाँ से ये विकर्ण निकलते हैं उस बिंदु को भी ये, इस बिंदु पर भी ये कोणों को समद्विभाजित नहीं करते हैं। यानी इधर वाला जो एंगल है, इधर वाला जो थीटा है, अगर ये फाई है तो इधर ये मैं बोल देता हूँ, इधर ये ए एंगल है तो इधर ये बी है, तो ए एंगल बी एंगल के बराबर नहीं होता है। ए एंगल बी एंगल के बराबर नहीं होता है। अगर ये ए एंगल है, ये एंगल ए है, तो इधर वाला होगा 90 माइनस एंगल ए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये तो रही बेसिक सी बातें। अब इसके फॉर्मूले के बारे में देख लेते हैं। जो हम क्षेत्रमिति में इसके फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, क्षेत्रमिति में इसके फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा, इसके विकर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा। वो क्या होता है, फिर से आयत बनाता हूँ मैं एक। ये ABCD क्या हो जाएगा, आपका आयत हो जाएगा ABCD। ठीक है, ये आयत है। तो इसमें पहला फॉर्मूला आपसे पूछेगा, बताओ इसका परिमाप क्या है। परिमाप यानी पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर क्या है इसकी। तो परिमाप, जैसे मैंने त्रिभुज में आपको बताया था कि सभी भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। यानी अगर मैं बिंदु A पर खड़ा हूँ, अगर मैं बिंदु A पर खड़ा हूँ और बिंदु A से चलकर मैं गया D तक, बिंदु A से चलकर मैं गया D तक, तो ये होगी B, चौड़ाई B होती है, इसकी L है, इधर भी L होगा और इधर भी क्या होगी, B होगी। बिंदु A से चला D तक तो मैंने B दूरी तय की है। D से चला मैं C तक, D से चला मैं C तक तो मैंने L दूरी तय की है। तो पहले मैंने दूरी तय की B, फिर दूरी तय की मैंने L, फिर मैं चला C से B तक तो मैंने कितनी दूरी तय की है, B, और फिर चला मैं B से वापस A तक तो कौन सी दूरी तय की है मैंने, L। तो ये क्या हो गया मेरा परिमाप, यानी सभी भुजाओं को मैंने क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। तो परिमाप क्या हो गया इसका, B प्लस B 2B और प्लस L प्लस L 2L। तो परिमाप क्या हो जाएगा, 2 इंटू L प्लस B। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 इंटू L प्लस B। तो ये डायरेक्ट सूत्र लिख देंगे हम यहाँ पर। तो आयत का परिमाप हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B। ये क्या हो गया, आयत का परिमाप हो गया। यानी जिस बिंदु से मैंने चलना स्टार्ट किया था, वापस उसी बिंदु तक आने में मैंने जितनी दूरी तय की है वही क्या कहलाता है, मेरा परिमाप कहलाता है। वही क्या कहलाता है, मेरा क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। दूसरी बात करते हैं इसके एरिया की, दूसरी बात करते हैं इसके एरिया की। एरिया यानी क्षेत्रफल, एरिया यानी क्षेत्रफल। ठीक है, अब मैंने बोला कि जो विकर्ण है वो इसके क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटेगा। विकर्ण क्या करता है, आयत को 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी एक भाग तो ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया। ये इसकी लेंथ है और ये B, और यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री का कोण। ठीक है, ये बन रहा है 90 डिग्री का कोण। तो अगर मैं बात करूँ ABC त्रिभुज की, इस भाग को अगर मैं छोड़ देता हूँ, सिर्फ इतनी बात करता हूँ मैं, अगर सिर्फ इतनी बात मैं करता हूँ, त्रिभुज ABC का एरिया निकालूंगा तो त्रिभुज ABC का एरिया हो जाएगा कितना, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, तो यानी B इंटू L कर दूंगा। आधार तो आपका L है और ऊंचाई क्या है, B, तो 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। अब यहाँ पर देखो, जो एरिया यहाँ पर है वही उतना ही एरिया यहाँ पर भी होगा, ये वाला एरिया भी उतना ही है, बराबर एरिया है, ये भी बराबर एरिया है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इधर 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 इंटू, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, L इंटू B। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
लंबाई गुणा चौड़ाई, तो डायरेक्ट क्षेत्रफल लिखेंगे L इंटू बी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके विकर्ण की, विकर्ण की। तीसरा है विकर्ण ज्ञात करना, और विकर्ण क्या होता है? डायगोनल। विकर्ण क्या होता है? डायगोनल होता है। तो देखिए इधर ये त्रिभुज ABC है, मैं इसको इधर बना दे रहा हूँ त्रिभुज ABC को, ये त्रिभुज ABC मैंने बना दिया। ठीक है जी, ये त्रिभुज ABC बना दिया। यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये आपके A, B और C। ठीक है, ये आपकी AB लेंथ कितनी है इसमें? L, तो इधर भी L बना दिया। BC लेंथ कितनी है? B, तो B इधर बना दिया। और AC क्या है आपका? विकर्ण यानी डायगोनल, तो इसको मैंने किससे डिनोट कर दिया? D से डिनोट कर दिया। तो अब मुझे चाहिए D की वैल्यू। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और अगर मैं इसको थीटा मानूँ तो थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, और जहाँ पर थीटा और 90 डिग्री आपस में मिलते हैं वो क्या होता है? आधार होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है? कर्ण क्या है? D, यानी D का स्क्वायर बराबर बेस कितना है? आधार कितना है? L, तो L का स्क्वायर, और प्लस लंब कितना है? परपेंडिकुलर कितना है? B, तो B का स्क्वायर। तो मुझे चाहिए D की वैल्यू, तो D क्या हो जाएगी? अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो D क्या हो जाएगा? अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका विकर्ण कितना हो जाएगा? अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है आपको ये। ठीक है, बात आई समझ में ये? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वापस से मैं ये डायग्राम मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक और फॉर्मूला बताना है एरिया निकालने का। विकर्ण से एरिया कैसे निकाला जाता है? तो अगर आपको आयत की भुजाएं ना दे, बल्कि क्या दे दे? विकर्ण का मान दे दे। ठीक है, क्या दे दे आपको? विकर्ण दे दे, यानी AC विकर्ण की वैल्यू दे दे D, या BD की वैल्यू दे दे D। दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, और उनके बीच में जहाँ पर ये काट रहे हैं वहाँ पर एक कोण का मान दे दे। मान लो ये थीटा दे दिया, विकर्ण की वैल्यू दे दी, और जहाँ पर ये विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहाँ पर उस थीटा का मान दे दिया, यानी कोण का मान दे दिया। तो हम वहाँ से क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? चौथा पॉइंट, एरिया यूजिंग डायगोनल। क्षेत्रफल विकर्ण द्वारा, तो क्या हो जाएगा? 1/2 D इंटू D, और इंटू क्या हो जाएगा? साइन थीटा, यानी क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? 1/2 D स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल आई सर, बिल्कुल इतनी बात समझ में आई है। अगर आपको दोनों विकर्ण दे देता है और जहाँ पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहाँ पर उस कोण का मान दे दिया, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 गुणा D स्क्वायर इंटू साइन थीटा से। चलो सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे क्या सर इन्हीं फॉर्मूले से करने से हमारा आयत क्लियर हो जाएगा? तो बिल्कुल, इतने फॉर्मूले अगर आपने पढ़ लिए तो लगभग 80% आयत के जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ से कवर कर लेंगे। अब जो जनरल क्वेश्चन जो बनते हैं आयत के, वो इन्हीं फॉर्मूलों पर बेसिक बनते हैं, इन्हीं फॉर्मूलों से बनते हैं। कुछ और अलग टाइप के बन जाते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर पार्क के चारों ओर हमने क्या बना दिया? रास्ता बना दिया, पाथ बना दिया, तो उस पाथ का एरिया हमसे पूछेगा, इस तरह से पूछ सकता है। या इस आयत के अंदर हमने वृत्त बना दिया, तो बताओ कि वृत्त और आयत के मध्य का क्षेत्रफल कितना है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन सब निकलेंगे कैसे? इन्हीं फॉर्मूले से। कुछ और टाइप के देख लेते हैं, जो रास्ते वाले जो प्रश्न बनते हैं उनके फॉर्मूले भी हम सीधे सीधे लिखेंगे। अगर आपको ये फॉर्मूले समझ में आ गए तो नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ इनको, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। आयत में रास्तों पर आधारित जो क्वेश्चन है वो काफ़ी फेमस हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन
पाथ, बेस्ड ऑन पाथ, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पाथ, रास्तों पर आधारित प्रश्न। तो रास्तों पर आधारित जो प्रश्न हैं वो 3 टाइप के होते हैं। वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप के? कि या तो रास्ता रेक्टेंगुलर पार्क के बाहर की ओर बनाएगा, या रास्ता रेक्टेंगुलर पार्क के अंदर की ओर बनाएगा, या रास्ता रेक्टेंगुलर पार्क के बिल्कुल मध्य में बनाएगा। ठीक है, तो 3 तरह का रास्ता बनता है। देख लेते हैं कौन कौन सा। पहला देख लेते हैं कि जब रास्ता हमने रेक्टेंगुलर पार्क के बाहर की ओर बनाएंगे, यानी ये आपका एक क्या है, रेक्टेंगल है। ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल ए बी सी और डी, ये हो गई इसकी लेंथ, और इधर क्या हो गई ये चौड़ाई। और इसके चारों ओर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके चारों ओर एक रास्ता बना रहा हूँ। इसके चारों ओर क्या किया जा रहा है, एक रास्ता बना रहा है जो समान चौड़ाई का है। ये रास्ता मैंने बना दिया। मान लो इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो क्या है, x है, वो क्या है x, और इधर से भी क्या है x है। इस रास्ते की चौड़ाई क्या है, x है, हर जगह से x है इसकी, इधर से भी x है और इधर से भी x है, हर जगह से इस रास्ते की चौड़ाई क्या है, x है। तो आपसे पूछेगा बताओ जो ये रास्ता बनाया है इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। जो रास्ता मैं बना रहा हूँ इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, कोई निकाल सकता है? जी सर, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? कि सर बाहर वाला जो आयत बन रहा है उस आयत के क्षेत्रफल में से आप सर अंदर वाला क्षेत्रफल को माइनस कर दो तो कौन सा क्षेत्रफल बचेगा, ये अंदर वाला, ये रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा। अगर यानी मैं इस बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल में से जो आयत बाहर की साइड बन रहा है, जो मैं लाइनिंग कर रहा हूँ इधर, ये जो आयत बन रहा है इस आयत के क्षेत्रफल में से जो अंदर छोटे वाला आयत है उसका क्षेत्रफल अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो मुझे इस बाहर वाले आयत की लंबाई का मान चाहिए और मुझे इस बाहर वाले आयत की चौड़ाई का मान चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा, तो ये कैसे निकालेंगे देखना। इस पॉइंट से लेकर ए से लेकर बी तक आपकी लंबाई है एल, ए से लेकर बी तक लंबाई क्या है, एल। और यहाँ से देखो इधर से मैंने रास्ता बनाया x मीटर चौड़ा, तो ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक l है ये आपकी, और इधर भी मैंने कितना चौड़ा रास्ता बनाया है, x मीटर चौड़ा रास्ता बनाया है। तो इसकी कुल लंबाई कितनी हो चुकी है, इसकी कुल लंबाई कितनी हो चुकी है, l प्लस 2x। इसकी कुल लंबाई कितनी हो गई, l प्लस 2x हो चुकी है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इधर की बात करूं इसकी चौड़ाई की, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, b है, यहाँ से लेकर a बिंदु तक कितनी है, b, और इधर मैंने चौड़ा रास्ता बनाया है x मीटर और इधर भी x मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया है। तो इसकी चौड़ाई कुल कितनी हो गई, b प्लस 2x। ठीक है, बिल्कुल बेसिक को समझने की कोशिश करना। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखा सकता था, डायरेक्ट रास्ते का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी है, लेकिन जब तक आप बिल्कुल बेसिक नहीं समझोगे तब तक फॉर्मूले रटने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार अगर समझ में आ गया कि ये फॉर्मूले कैसे हैं तो ये फॉर्मूले हमेशा याद रहने वाले हैं, भूलोगे नहीं। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो ट्रिक अपने आप याद होगी। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो ट्रिक अपने आप बना लोगे, टीचर की ज़रूरत नहीं है ट्रिक बनाने की, आप अपने आप ट्रिक बना लोगे। तो समझो इधर बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल में से मैं अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस करने वाला हूं, तो किसका क्षेत्रफल आएगा, रास्ते का क्षेत्रफल निकल कर आएगा। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू बड़े आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल, और उसमें से माइनस करना है छोटे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो किसका क्षेत्रफल आएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल
माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। ठीक है जी। अब देखो बड़े आयत का क्षेत्रफल बड़े एल इंटू बी से करेंगे और छोटे आयत का क्षेत्रफल छोटे एल इंटू बी से करेंगे। तो बड़े एल कौन सा है, बड़ा एल कौन सा है, एल प्लस 2x, तो एल प्लस 2x कर दिया, इंटू बी, तो बड़ी बी कौन सी है, बी प्लस 2x, तो बी प्लस 2x कर देंगे, तो इंटू बी प्लस 2x और माइनस एल इंटू बी है ये, क्योंकि छोटे आयत की लंबाई एल और चौड़ाई कितनी है, बी है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखना इधर इधर आ रहा है एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा ए इक्वल्स टू एल इंटू बी, ये छोटी बी है तो एल इंटू बी हो जाएगा एल बी, इसको मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो 2LX, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2BX और माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 4x² और माइनस हो जाएगा LB। मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर कुछ नहीं किया है, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पर देखिए LB से LB क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया है, LB से LB कैंसिल आउट हो चुका है। तो A बराबर क्या हो जाएगा, तो A बराबर हो गया 2LX प्लस 2BX प्लस 4x²। 2LX प्लस 2BX प्लस क्या हो गया, 4x² के हो गया। तो यहाँ पर कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी 2x, यहाँ पर भी 2x और यहाँ पर भी 2x, तो 2x को मैं अगर बाहर ले देता हूँ तो बचेगा L प्लस B और प्लस क्या हो जाएगा 2x। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ व्हेन अ पाथ इज फॉर्म अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड, अराउंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड। जब रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों ओर एक रास्ता बनाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, 2x ब्रैकेट में L प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये प्रूफ समझ में आया क्या, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से देखिए, दोबारा से एक एक चीज़ को देखिए, मैंने बहुत आराम से लेकर चला हूँ इन चीज़ों को। तो जब भी आप रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, तो रास्ते का क्षेत्रफल, इसको मिटाकर अब मैं लिखने वाला हूँ रास्ते का क्षेत्रफल। पहला पॉइंट हो जाएगा बाहर बनाए गए रास्ते का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ अराउंड रेक्टेंगुलर फील्ड। क्या हो जाएगा, एरिया 2x L प्लस बी और प्लस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस क्या बनता है, जब रास्ता अंदर की तरफ बनाया गया, अंदर बनाए गए रास्ते का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पाथ इनसाइड रेक्टेंगुलर फील्ड। तो देखना यहाँ पर जो रास्ते का क्षेत्रफल है वो है 2x, यहाँ पर जो क्षेत्रफल है 2x ब्रैकेट में L प्लस बी प्लस 2x, तो सेम वही आएगा, 2x भी आएगा, L भी आएगा, B भी आएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है जी, बाहर की तरफ जो रास्ते का क्षेत्रफल है उसमें प्लस था और इसमें क्या है माइनस है, बस इतना सा डिफरेंस है। बाहर बनाए गए रास्ते का क्षेत्रफल 2x L प्लस बी प्लस 2x और अंदर बनाए गए रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 2x L प्लस बी माइनस 2x। ठीक है, अब अंदर की तरफ रास्ता कैसे बनाया जाएगा वो एक बार आइडिया दे देता हूँ, प्रूफ आप खुद कर लेना। देखो कैसे, ये मेरा क्या है आयताकार फील्ड है, ये क्या है आयताकार फील्ड है, आयताकार क्षेत्र है, ये A B C और D। ठीक है,
इस आयत के अंदर मुझे क्या बनाना है, पार्क रास्ता बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, अंदर की तरफ ये रास्ता बनाया x चौड़ाई का, अंदर की तरफ मैंने ये रास्ता बना दिया x चौड़ाई का, ठीक है जी। तो बाहर वाले की जो लंबाई है वो तो l है और चौड़ाई क्या है, b है, और ये चौड़ा रास्ता बनाया है x, इधर से भी x, हर जगह से x चौड़ा रास्ता है, और यहाँ से भी x। अब जो मैंने बाहर जो रास्ता बनाया था उसमें बाहर की तरफ हमारा रास्ता बना था, तो बड़ा वाला आयत के जो हमने लंबाई और चौड़ाई निकाली थी वो l+2x करके निकाली थी। लेकिन जैसे कि हमने रास्ता अंदर बनाया है तो छोटा वाला आयत की हमें लंबाई और चौड़ाई चाहिए, तो छोटे वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए देखो ये बड़ी वाली यहाँ से यहाँ तक l है, और इसमें से अगर मैं इधर की x और इधर की x कटा दूँ यानी 2x को माइनस कर दूँ तो अंदर वाले की लंबाई आ जाएगी l - 2x, ठीक है। इसी तरह जब मैं अगर ये पूरा b है यहाँ से यहाँ तक, तो x नीचे की तरफ बढ़ाया x ऊपर बढ़ाया तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, b - 2x। तो वापस से बाहर वाले में से अंदर वाले को माइनस करना है और आपका क्या आ जाएगा, अंदर वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। मैं इसको प्रूफ नहीं करूँगा, इसको आप खुद प्रूफ कर लेना। अब तीसरी पॉसिबिलिटी जो बनती है, तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है पार्क के मध्य में बनाए रास्ते का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ path which is cross sectional to the field, यानी रास्ता जो मध्य में बनाया जाएगा उसका एरिया कैसे निकालेंगे। देखो मैं इस वाले एरिया को लिख रहा हूँ, अंदर की तरफ जो रास्ता बनाया गया उसको मैं लिख रहा हूँ, यानी 2x l + b - 2x, ठीक है। अब बोलोगे सर ये तो दोनों सेम हो गए, लेकिन सेम नहीं है, रास्ता हमने मध्य में बनाया है, फॉर्मूला लगभग सेम है, लेकिन इस दो को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अंदर वाले जो मध्य में बनाया गया है रास्ता उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अंदर जो रास्ता बनाया गया था उसमें 2x ब्रैकेट में l + b - 2x था, लेकिन जो रास्ता मध्य में बनाया गया है, जो क्रॉस सेक्शनल जो पाथ है उसका जो एरिया है वह है x ब्रैकेट में l + b - x, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, क्या आएगा, x ब्रैकेट में l + b - x। अब देखना रास्ता बनेगा कैसे, वो देख लेते हैं। ये आपका आयताकार फील्ड है, दिस इज योर रेक्टेंगुलर फील्ड, और मुझे पाथ बनाना है क्रॉस सेक्शनल, यानी मध्य में रास्ता बनाना है। तो इस तरह से ये रास्ता बनेगा आपका, प्लस जैसी आकृति बनेगी, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, आपका रास्ता बन गया है। ABCD मैंने इसको नाम दे दिया ABC और D, और इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो हर जगह से क्या है, x है, इधर से भी x है, यहाँ से भी x है, और यहाँ से भी क्या है, x है, ठीक है। ये क्या हो गई, आपकी रास्ते की चौड़ाई हो गई, और इस आयताकार पार्क की लंबाई ये l हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, इधर से b हो जाएगी। अब बोलोगे सर इसका प्रूफ बता दो हमें, ये रास्ते का, इसका प्रूफ बता देता हूँ मैं आपको। इस रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अब देखना, मैं इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ, इस वाले का जो ये हॉरिजॉन्टल है, इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल मैं निकाल रहा हूँ। देखना कैसे निकलेगा, इस वाले का। अब देखना ये AB अगर लेंथ L है तो इधर यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगी, L ही होगी। अगर ये AB L है तो ये वाली लेंथ भी क्या होगी, L ही होगी, और इसकी चौड़ाई मुझे पता है क्या है, x है। तो इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, LX हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो गया है इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, LX, लंबाई इंटू चौड़ाई, एक आयताकार ही तो है यहाँ से यहाँ तक, तो LX हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा L इंटू एक्स। ये लिख लेते हैं मध्य के रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल रास्ता है उसका क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई यानी L इंटू एक्स, तो इस वाले के रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। इसी प्रकार जो वर्टिकल रास्ता है हमारा ये वाला, इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे कि इसकी जो ये है चौड़ाई है वो तो x है, और इसकी अगर मैं ये वर्टिकल लेंथ देखूँ वो कितनी है, जो इस b के बराबर हो जाएगी, तो ये b हो जाएगी। तो इस वाले का रास्ता क्या हो जाएगा, bx हो जाएगा, यानी b इंटू एक्स। अब मुझे इन दोनों का क्षेत्रफल चाहिए, क्योंकि पूरे रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, तो बीच में क्या करना पड़ेगा, प्लस bx करना पड़ेगा। क्या इतना करने से क्षेत्रफल आ चुका है? क्या इतना करने से क्षेत्रफल आ चुका है? बिल्कुल नहीं आया है अभी, क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादा क्षेत्रफल ज़्यादा हो चुका है। क्योंकि जब मैंने इसको हॉरिजॉन्टल लिया था तब भी ये वाला भाग मैंने इंक्लूड किया था, और जब मैंने वर्टिकल रास्ते का क्षेत्रफल निकाला है तो भी मैंने ये वाला भाग इंक्लूड किया है। यानी ये वाला जो भाग आया छोटा वाला, ये 2 बार मैंने काउंट कर लिया है। तो मुझे क्या करना है, इसको एक बार लेना पड़ेगा। तो एक बार लेने के लिए देखो यहाँ से यहाँ तक वापस से x, ये भी x, इधर से भी x, इधर से भी x। तो इधर जो ये रास्ता है बीच में, ये कैसा है, वर्गाकार हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो इसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें से एक एक्स स्क्वायर मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टल रास्ते का क्षेत्रफल निकाला तब भी मैंने इस एरिया को काउंट किया था, और वर्टिकल जो मैंने एरिया निकाला है तब भी मैंने इसको काउंट किया है। तो यानी ये 2 बार काउंट हो चुका है, तो मुझे इसको क्या करना है, एक बार काउंट करना है। तो यहाँ से देखो x इधर भी है, x इधर भी, और यहाँ पर भी x है, तो x को कॉमन ले देंगे तो x बाहर आया, बचेगा क्या, l प्लस बी माइनस का x। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे मध्य के रास्ते का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो हमने जाना कि सभी फॉर्मूले कैसे निकल कर आए, क्या क्या फॉर्मूले हम थे वो सारे अभी अब हमने पढ़ लिए हैं। अब उनके ऊपर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके। तो एक पहला सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक सा, जो 6 स्टैंडर्ड में आता है, पेपर में नहीं आने वाला, ये एसएससी एग्जाम में नहीं आएगा, किसी में नहीं आएगा, बल फॉर्मूले कैसे यूज़ करने हैं वो सीख जाएं। उसके लिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ कि आपको लंबाई दे रखी है आयत की लंबाई 20 मीटर दे रखी है, लेंथ दे रखी है आयत की, और आयत की चौड़ाई यानी ब्रेथ दे रखी है आपको 15 मीटर। ब्रेथ कितनी दे दी, 15 मीटर। तो आपसे पूछेगा बताओ रेक्टेंगल की पेरीमीटर क्या है, इसका परिमाप क्या है, आयत का परिमाप क्या होगा। दूसरी चीज़ आपसे क्या पूछेगा, आयत का क्षेत्रफल क्या है, यानी इसका एरिया क्या होगा। और तीसरी चीज़ क्या हो जाएगी, इसका डायगोनल आपसे पूछेगा, बताओ इसका डायगोनल क्या है, यानी विकर्ण क्या है, इसका विकर्ण क्या है। ये 3 चीज़ आपसे वो पूछेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के जरिए हम जानेंगे कि इन फॉर्मूलों को जो हमने अब तक पढ़े हैं उनको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। उन फॉर्मूलों को यूज़ कैसे करेंगे वो सब चीज़ हम यहाँ पर जानेंगे। तो आपको पता है परिमाप का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था आयत की, कि आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L + B, 2 × L + B। तो यहाँ पर L की वैल्यू आपको पता है, B की वैल्यू पता है, दोनों वैल्यू को हम पुट करेंगे और यहाँ पर रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 और 15 35, और 35 दूनी क्या हो जाएगा 70 मीटर। तो 70 मीटर क्या आ गया, परिमाप निकल कर आ गया, 70 मीटर क्या हो गया, परिमाप हो गया। उसके बाद आपसे पूछा है कि इसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। तो एरिया हो जाएगा L × B, इसका एरिया क्या हो जाएगा L × B। लेंथ क्या है इसकी, लेंथ है इसकी 20 और चौड़ाई है इसकी 15, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × 15, और 20 × 15 कितना हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। उसके बाद आपसे पूछा है इसका डायगोनल, और डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √ में L² और प्लस B², √ में L² और B²। अब देखो यहाँ पर L की वैल्यू पुट करूँगा तो L की वैल्यू हो जाएगी L², तो L की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस B की वैल्यू 15,
तो 15 का स्क्वायर, b की वैल्यू 15 तो 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। तो यहाँ पर देखना आंसर क्या होगा, 400 प्लस 225, 400 प्लस 225 तो कितना हो जाएगा 625, और 625 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 मीटर। तो ये क्या निकल कर आ गया हमारा, ये क्या निकल गया है, इसका डायगोनल विकर्ण निकल कर आ गया है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई 45 मीटर तथा 35 मीटर है। इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 45 मीटर एंड 35 मीटर respectively. If a 5 meter broad path is built around the park, then find the area of path. तो क्या हो गया है, रास्ते के बाहर की तरफ हमने, पार्क के बाहर की तरफ एक रास्ता बनाया हमने। तो ये मैं एक पार्क बना रहा हूँ, रेक्टेंगुलर पार्क की बात हुई है, तो ये रेक्टेंगुलर पार्क बना दिया। इसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी है कितनी, 45 मीटर एंड 35 मीटर, ठीक है। इसके बाद बोला है कि इसके चारों ओर रास्ता बनाया है 5 मीटर चौड़ा। तो चारों ओर की बात करेंगे तो चारों ओर तो इस तरह से बन जाएगा, चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो चारों ओर मैंने 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, ये 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, ये 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, इधर से भी 5 मीटर चौड़ा रास्ता हो जाएगा और यहाँ से भी 5 मीटर चौड़ा रास्ता हो जाएगा। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, बताओ इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने आपको लिखा रखा है, डायरेक्ट बाहर की तरफ रास्ता बनाया है तो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू 2x l प्लस बी और प्लस 2x। जब रास्ता बाहर की तरफ बनाया जाता है तो क्या होगा, 2x ब्रैकेट में l प्लस बी प्लस 2x। इसके बाद देखेंगे, अब यहाँ पर सभी की वैल्यू देख लेते हैं। x की वैल्यू क्या है 5 मीटर, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 मीटर और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 मीटर। अब सभी की वैल्यू को पुट करेंगे और डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। तो एरिया हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 5 ब्रैकेट में l की वैल्यू 45 प्लस b की वैल्यू 35 प्लस 2 इंटू 5। तो ये हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर 45 और 35 हो जाएगा कितना 80, और 80 प्लस 10 ये हो जाएगा 90, और 90 इंटू करेंगे 10 से तो कितना हो जाएगा 900 मीटर स्क्वायर। तो रास्ते का क्षेत्रफल एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा 900 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी के 2015 के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:2 है। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पार्क की बाउंड्री के चारों ओर साइकिल चलाकर 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 3:2 if a person cycles around the boundary of the park with the speed of 12 km per hour and completes one revolution in 8 minutes, then find the area of the park, ठीक है। अब देखिए आयताकार पार्क का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। सबसे पहले जो चीज़ गिवन है उसको साइड में लिख लेते हैं कि गिवन है आपको L/B। L/B आपको दिया हुआ कितना 3:2। उसके बाद हमें क्या गिवन है कि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाउंड्री के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 8 मिनट का समय लगा रहा है। तो व्यक्ति की चाल आपको दे रखी है, व्यक्ति की चाल कितनी दी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और
टाइम दे रखा है, समय दे रखा है आपको 8 मिनट, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो उस पार्क का एक चक्कर लगाने में 8 मिनट का समय लेता है। तो जो ये चीज़ समय दे रखी है उसको हमने लिखा और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है जी। ये ए, बी, सी और डी, ये क्या है आपका रेक्टेंगुलर पार्क है। और व्यक्ति इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, इस पॉइंट से चला इसकी बाउंड्री के चारों, और वापस उसी पॉइंट पर आने में, जब वापस उसी पॉइंट पर आ जाएगा तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा, और वापस उसी पॉइंट पर आने में उसने 8 मिनट का समय लिया है, यानी वो परिधि पर चला है, परिधि पर चला है और परिधि पर चलकर उसने 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस परिधि को 8 मिनट में तय कर दिया, यानी परिधि पर उसने दूरी तय की है। तो इसका परिमाप उसने तय किया है, इस आयत का परिमाप उसने तय किया है। तो हम क्या करते हैं, उस दूरी को निकाल लेते हैं। तो दूरी बराबर होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू डी, बराबर होता है चाल गुणा में समय, यानी अगर d आपको निकालना है तो s इंटू टी करना पड़ेगा, तो हमारी क्या हो जाएगी, दूरी निकल कर आ जाएगी। स्पीड इंटू टाइम करना पड़ेगा। अब देखो, स्पीड को मल्टीप्लाई करने से पहले इन दोनों को समान यूनिट में बना लेते हैं। ये किलोमीटर पर घंटा में है और ये 8 मिनट है, तो किलोमीटर पर घंटा को अगर मुझे मीटर पर सेकंड में बदलना है तो किससे गुणा करते हैं, 5/18 मीटर पर सेकंड से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 12 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, तो क्या होगी, उसकी चाल हो गई। और 8 मिनट है तो इसको मुझे सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 60, क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो मैंने इनको एक जैसी यूनिट में बदल लिया है। तो यहाँ पर वैल्यू रखूँगा मैं, तो d बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है उसकी 12 इंटू 5/18 और उसका टाइम है 8 इंटू 60 सेकेंड। तो यहाँ से मीटर पर सेकंड का यूनिट आ गया और इनटू सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये दूरी मीटर में निकल कर आ जाएगी। तो कट रहा है उससे काट लेते हैं। 6 से कटेगा ये 10 बार और ये कट गया 3 बार और 3 से कटेगा ये 4 बार। तो d बराबर कितना आ चुका है, 4 पंजे 20, 20 इंटू 10 200, 200 इंटू 8 कितना हो गया, 1600 मीटर क्या आ गया, ये दूरी निकल कर आ गई है। A से D, D से C, C से B और वापस B से E आने में उसने कितनी दूरी तय की है, 1600 मीटर की दूरी तय की है। तो ये 1600 मीटर क्या निकल कर आया है, उसका परिमाप निकल कर आया है। तो परिमाप हो जाएगा उसका, परिमाप क्या हो जाएगा 1600 मीटर। और परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट में L प्लस B बराबर 1600 मीटर। अब मुझे यहाँ पर L और B का मान निकालना है। देखो ये अनुपात में दे रखा है और मुझे इनको भुजाओं में बनाना है, तो यहाँ पर एक कॉमन गुणनखंड रहता है जो कटता है तब जाकर ये अनुपात बनता है। तो मैं कि यहाँ पर मान लेता हूँ x और यहाँ पर भी क्या मान लेता हूँ x। तो 3x और ये 2x, 3x और 2x, तो 2 इंटू L की वैल्यू हो जाएगी 3x और प्लस B की वैल्यू हो जाएगी 2x और बराबर हो जाएगा किसकी, 1600 की। बराबर किसके हो जाएगा, 1600 के हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखना 2 इंटू 3x प्लस 2x कितना हो गया, 5x, 5x इंटू 2 हो जाएगा कितना, 10x। इसको मैं इधर लिख रहा हूँ। तो 10x बराबर हो गया किसके, 1600 के। 10x बराबर हो गया 1600, तो x बराबर किसके हो जाएगा, 160 के। तो x बराबर किसके हो गया है, 160 के हो गया। x बराबर 160, तो यहाँ से L बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से L बराबर कितना हो जाएगा, 3x और x की जगह क्या रखेंगे 160, तो कितना हो जाएगा 480 मीटर। और B बराबर कितना हो जाएगा 2x, तो 2 इंटू 160 कितना हो जाएगा 320 मीटर। तो L और B की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। L हो गया हमारा 480 मीटर और B हो चुका है 320 मीटर। अब यहाँ पर आपको निकालना है आयत का क्षेत्रफल। पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा L इंटू B। तो L की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 480 और B की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 320, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
यहाँ पर 00 तो आएगा ही आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 153600 और यहाँ पर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसको यहाँ पर ये हमारा पार्क का क्षेत्रफल निकल कर आ चुका है। दोबारा देख लेते हैं एक बार, जो चीज़ हमें दी थी उसको लिख लिया, L/B दे रखा था 3:2, चाल दे रखी थी उस पर्सन की 12 किलोमीटर पर आवर, टाइम दे रखा था 8 मिनट, चाल को हमने बदला मीटर पर सेकंड में, टाइम को बदला हमने सेकंड में, क्योंकि दोनों को एक जैसी यूनिट में रखना पड़ेगा तभी हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। उसके बाद हमने दूरी निकाली, क्योंकि व्यक्ति उस पार्क की परिधि के अनुदिश चक्कर लगा रहा है, पार्क की परिधि के अनुदिश उसने चक्कर लगाया है, तो उसने परिधि की दूरी तय की है, यानी उसने उसका रेक्टेंगुलर पार्क का परिमाप तय किया है। परिमाप तय किया है तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा में समय। तो यहाँ से दूरी निकल कर आ जाएगी 1600 मीटर, यानी आयत का परिमाप कितना हो गया 1600 मीटर। जैसे ही परिमाप आया तो परिमाप के सूत्र से हमने किसकी वैल्यू निकाली, x की, और x की वैल्यू आती है किसकी वैल्यू आ जाएगी, लंबाई और चौड़ाई की। लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू आती है, हम क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल L/B 480 × 320 153600 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं। ये पवन सर पढ़ा रहे हैं, फुल कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी समस्या आती है वीडियो में, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं, सर यहाँ समस्या है, उसको क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।